हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल वी आर जीनियस। तो दोस्तों, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज हम द ग्रेट सहारा मरुस्थल के बारे में जानने वाले हैं। तो सहारा विश्व का सबसे विशालतम गर्म मरुस्थल है। सहारा जो नाम है वो अरब शब्द सहरा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है रेगिस्तान। ये जो मरुस्थल है ये अफ्रीका के उत्तरी भाग में अटलांटिक महासागर से लाल सागर तक 5,600 किलोमीटर तक लंबाई में फैला हुआ है और चौड़ाई में सूडान के उत्तर में एटलस पर्वत के दक्षिण तय में 9,300 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसका जो क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल से लगभग 2 गुना। तो मतलब आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा मरुस्थल। ये पूरे वर्ल्ड का 8% थल भाग कवर करता है और ये 11 देशों में फैला हुआ है, जिसके अंतर्गत अल्जीरिया, लीबिया, नाइजर, सूडान, मोरक्को, माली और मिस्र देश आदि आते हैं। यह एक निम्न मरुस्थलीय पठार है जिसकी औसत ऊंचाई 300 मीटर तक है। ये बहुत ज़्यादा गर्म है। इसका तापमान जो है दिन में 56 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा हो जाता है और रात में इसका तापमान बहुत कम हो जाता है। मतलब आपको 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम तापमान यहाँ देखने को मिलता है रात के वक्त। इसके अलावा विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी इस मरुस्थल के पूर्वी भाग से होकर गुजरती है। इस रेगिस्तान के उच्चतम बिंदु में माउंट पूसी नामक एक विलुप्त ज्वालामुखी है, जिसकी औसत ऊंचाई लगभग 3,415 है। यहाँ पे 12,000 से भी अधिक ऊँटों का कारवां है जो सामान पहुँचाने में यूज़ होता है। आपको पता है कि मरुस्थल में घोड़े नहीं बल्कि ऊँट ज़्यादा काम में आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बोली जाने वाली जो नॉर्मल भाषा है वो अरबी है। यहाँ के कठिन वातावरण की वजह से यहाँ का जो आबादी है वो बहुत कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जिस देशों से होके गुजरती है वो सारे सूखे हैं। ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ पे आपको झरने आदि देखने को मिलेंगे। वैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 6,000 साल पहले यहाँ पे हरियाली थी और पेड़ पौधे भी थे, लेकिन कुछ प्राकृतिक कारण और कुछ ह्यूमन कारणों की वजह से ये ऐसा हो गया। और यहाँ पे बर्फबारी भी हुई है। 19 दिसंबर 2010 को यहाँ पे बर्फबारी देखने को मिली है और उससे पहले लगभग 37 साल पहले यहाँ पे बर्फबारी हुई थी, जो एक आश्चर्य का विषय है। लेकिन वो दबाव की वजह से हुआ था, वो भी वायुमंडलीय दबाव की वजह से यहाँ पे बर्फबारी हुई थी। और यहाँ नदी का भी एक निर्माण हुआ था जिसे ग्वाल्टा दी आर्सिडा के नाम से जाना जाता है और वो बहुत टाइम तक है और अभी भी है। लेकिन अभी क्या हुआ है कि वहाँ पे जानवरों के मल मूत्र की वजह से वो काली पड़ गई है, तो मतलब अब वो यूज़ में नहीं है। तो यहाँ पे जो जानवर भी जो रहते हैं वो बहुत सारे पाए जाते हैं। इस दुर्गम परिस्थिति के बावजूद यहाँ पे आपको गैरबेल, गिरगिट, कोबरा, ऊँट ऐसे जीव देखने को मिलेंगे जो इस गर्मी को भी सर्वाइव कर जाते हैं। यहाँ पे पक्षियों की भी कुछ प्रजाति पाई जाती है और यहाँ के जो लोग हैं वो लगभग नखलिस्तान में रहते हैं और यहाँ की आबादी पहले से ही कम है, जैसा मैंने आपको बोला। और यहाँ पे जीवों की लगभग 4,000 प्रजाति है। तो सहारा एक बहुत बड़ा मरुस्थल है। अच्छे के पसीने छूट जाते हैं इसको पार करने में। इसके तापमान भी बहुत ज़्यादा हाई रहता है, लेकिन फिर भी यहाँ लोग रहते हैं। यहाँ के पूर्वी भाग में मिस्र नदी होके बहती है। ये पूरी तरह ड्राई नहीं, इसके कुछ क्षेत्रों में आपको झरने तालाब भी देखने को मिलेंगे और यहाँ पे कुछ ऐसे पौधे भी पाए जाते हैं जो इस गर्मियों को भी सर्वाइव कर देते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद है। ऐसी वीडियो की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।